सारी का दुकान की हिम्मत कुछ ज्यादा ही हो गया, इसको तो मैं छोड़ेगा ही नहीं। रामा, रामा। जी सर। कितने बार बोला तेरे को मेरे सामान को टच नहीं करेगा करके? रैकेट कहाँ है? क्या हुआ स्टैचू कैसा खड़ा है? बोल किधर है? सर वो मैं लेके गया था। तेरा हिम्मत कैसा हुआ मेरे रैकेट को टच करने का? यू अन्ना, ये रहा आपका रैकेट। लेकिन ये तो नया रैकेट लग रहा है, मेरा रैकेट कहाँ है? अन्ना, ये आप ही का रैकेट है। वो थोड़ा खराब हो गया था, उसमें से कील निकल रहे थे, तो रामा ने अपने बेटे से बोल के इसको रिपेयर करवा लिया। एक्चुअली जो रामा का बेटा है ना, वो स्पोर्ट्स के सारे सामान की डील करता है, इसीलिए आपको ये नया जैसा लग रहा है। लेकिन ये सब मेरे लिए कहीं को किया? मैं तो हमेशा तुम्हारे ऊपर चिल्लाता है, ढंग से बात भी नहीं करता है, फिर क्यों? सर आप गुस्सा करता है लेकिन फिक्र भी उतनी ही करता है ना। आपने पढ़ाई के लिए लोन दिलवाया, इसलिए मेरा बेटा आज नौकरी कर पा रहा है। मेरी बीवी के ऑपरेशन के टाइम पे हैदराबाद का सबसे बड़ा डॉक्टर बुलवाया आपने, और सारा खर्चा भी आपने ही उठाया। तो मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? सर मुझे पता है आप नया रैकेट कभी भी खरीद सकता है, मैं जानता है वो आपका फेवरेट रैकेट है, इसलिए आप नया नहीं खरीद रहा है, तो मैंने इसे बनवा लिया। जय नाम है ना तुम्हारे बेटे का? हाँ सर। जय को मेरे तरफ से थैंक यू बोलना, और जय को ये भी बोलना कि अगर उसका बॉस उसको परेशान किया तो मेरे को इन्फॉर्म करने का। 2 मिनट में उसके बॉस को ठीक कर देगा। अन्ना, जय का बॉस उसे परेशान नहीं करता, लेकिन जय का बाप अपने बॉस से जरूर परेशान रहता है। क्या जय के बाप का बॉस उसको परेशान करता है? अब भी नंबर दे, उससे बात करेगा मैं। इतना एटीट्यूड उसको, क्या जॉब पे रखा है तो खरीद लिया क्या? अब भी उसका पूरा एटीट्यूड निकालेगा मैं। बोल नंबर दे। सर जय के बाप का बॉस का नंबर? हाँ देना उस खड़ूस का नंबर, उसका पूरा एटीट्यूड निकाल देगा। हाँ ना, लिखो ना, नंबर लिखो। 87 87 90 90 88। जय के बाप का बॉस मतलब मेट है ना? तू मेरी टांग खींच रहा है ना तेरे? बरादर इधर आ। अन्ना, जस्ट सॉरी, मैं मजाक कर रहा था ना। नहीं बिछोड़ ना, पागल है क्या मैं? जय का बाप। क्या देख रहा है? काफी दिनों के बाद आपको ऐसे हंसते हुए देखा है ना अन्ना। हाँ, खुशी और दुश्मनी दोनों एक साथ चल रहा है ना, तो हंसने का मौका ही नहीं मिलता। पल्लवी की वजह से ना। तेरे को कैसा मालूम? क्योंकि आपकी लाइफ में आजकल जो भी होता है वो पल्लवी से रिलेटेड होता है। ये लड़की एकदम पागल हो गया है, एकदम अपना संकी बाप पे गया है। उसका स्कूटर को जरा सा टक्कर मार दिया तो मेरा पूरा गाड़ी गंदा करके रख दिया। और 500 रुपए का नोट मेरे को ही देके बोलता है कि गाड़ी साफ करा लो। ये लो, गाड़ी साफ करवा। देखा उसका हिम्मत? उसने चैलेंज बहुत सीरियसली ले लिया, अपना खुद का औकात भी भूल गया। ये बहुत हवा में उड़ता है लड़की, लेकिन उसको जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि उसका एक्स्ट्रा एटीट्यूड कितना भारी पड़ने वाला है। मानता हूं दादा कि मैं अपनी घर गृहस्थी ठीक से नहीं संभाल पाया, लेकिन क्या एक अच्छे बाप का फर्ज भी नहीं निभा पाया? मेरी एक बेटी एबॉर्शन करा चुकी है, दूसरी बेटी इतनी टूट चुकी है कि जिंदगी से हार मान बैठी है। मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकता दादा, नहीं देख सकता। शांत हो जा मिलिंद, जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मिलिंद। माँ बाप बच्चों को जन्म दे सकते, उनकी अच्छी परवरिश कर सकते, उन्हें तकलीफों से गुजरने में मदद कर सकते हैं, लेकिन उनकी किस्मत
उनकी तकदीर नहीं बदल सकते। और बच्चे ही क्या, हर कोई जो अपनी तकदीर में लिख कर लाता है वो उसे भुगतना ही पड़ता है। देखना, मुझे देख ले, अपना जवान बेटा खो दिया मैंने। चाहकर भी मैं मंदार की किस्मत नहीं बदल पाया। मिलिंद, एक बाप सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने खुद के बच्चे की आरती का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता। मंदार के जाने के बाद मैं कभी जिंदगी में खड़ा ही नहीं हो पाया। बहुत वक्त तक खुद को कोसता रहा। काश मैंने उस रात मंदार को रोक लिया होता। काश मैंने वो फोन उठा ही ना होता। काश मैं उस रात उसे इमरजेंसी के लिए बाहर नहीं भेजता। शादी करके लौटा था वो। पल्ले भी उसका कमरे में इंतजार कर रही थी और मैंने उसे कहा कि नहीं जा, पहले इमरजेंसी देख ले, उसके बाद सब कुछ होगा। तब कहां पता था कि मैं मेरे बेटे को आखिरी बार देख रहा हूं। काश मैंने उसे रोका होता, थोड़ी सख्ती दिखाई होती। लेकिन मंदार की जिंदगी उतनी थी मिलिंद, उसे चाहकर भी नहीं रोक सकते थे हम, इसीलिए वो चला गया। तब मुझे भी लगा था कि मैं एक बहुत बुरा बाप। मिलिंद, हम बुरे बाप नहीं हैं, हम बुरे इंसान भी नहीं है, बस किस्मत के मारे हैं। और शुक्र मान कि तेरी दोनों बेटियां आज भी तेरे साथ है। तू उनकी हिम्मत बन, उन्हें संभाल, उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखा। मिलिंद, तू ही हिम्मत हार के बैठ जाएगा तो उन्हें कौन संभालेगा? और पल्लवी गई है ना आशा जी से बात करने के लिए। विश्वास रख मिलिंद, वो अच्छी खबर लेकर ही लौटेगी। ओके हरीश। हाँ श्रीकांत, बोल, क्या हुआ? ओके। अन्ना, सब ठीक है ना? कोई टेंशन? हरीश को पता है ना, आज एक्सक्लूसिव डायमंड्स का नया कंसाइनमेंट आ रहा है। वो श्रीकांत मेरे को बता रहा था, आज का कस्टम ऑफिसर बहुत एरोगेंट और स्ट्रिक्ट है, संभाल के रहना पड़ेगा। हाँ ना, वो हरीश ने अपना नया लड़का भेजा है। नया लड़का? उस गोरिल्ला को इस नया लड़का पे इतना कॉन्फिडेंस है क्या? फरहाद, मेरे को हर हाल में डायमंड चाहिए, बाद में मैं कोई बहाना नहीं सुनेगा, अर्धमैंदा? जी अन्ना। हाँ फरहद भाई अभी लड़का नहीं आया है। फरहद भाई डोंट वरी, मेरा जो पूरा भरोसा है मेरे लड़के पर, काम हो जाएगा। और जैसे ही मेरी बात होती है मैं आपको बताता हूँ। आज निकल अच्छे से काम कर दे, नहीं तो अन्ना मेरी जान ले लेंगे। ये लीजिए आपका पार्सल। थैंक गॉड पार्सल आ गया। बहुत मुश्किल से आया भाई, ये ऑफिसर सबसे स्ट्रिक्ट था, वो पिछली बार वाले से भी ज्यादा। मुझे तो लगा था काम नहीं होगा, पर एंड मोमेंट पर हो गया। ये ले 50 की जगह 75,000, काम अच्छा किया। थैंक यू भाई, पर मैं अगले कुछ दिन तक ये काम नहीं कर पाऊंगा। मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और मेरा वहां रहना बहुत जरूरी है। कोई हेल्प लगे तो बोलना मेरे को। नहीं भाई, मेरी बहन सब संभाल रही है। थैंक यू। पल्लू, आशा जी से बात होगी क्या? क्या कहा उन्होंने? नहीं आई, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। अरे देवा। मानसी, दरवाजा खोलो बेटा। मानसी। ये काका मानसी को ऐसे क्यों आवाज लगा रहे हैं? चल देखते हैं। मानसी बेटा दरवाजा खोलो। मानसी दरवाजा खोलो बेटा। मानसी। काका, मिलिंद, क्या हुआ काका? पल्लवी मानसी दरवाजा नहीं खोल रही। पिछले 15 मिनट से मैं दरवाजा खटखटा रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मानसी, मानसी दरवाजा खोल। मानसी, मानसी, हाँ पका ना, मानसी दरवाजा नहीं खोल रही। मानसी, क्या कर रही हो मानसी? सबड़िए। मानसी, प्लीज दरवाजा खोलो बेटा, मैं हूँ, आई। पल्लवी, अगर उसने अपने आप को कुछ कर लिया ना, मैं
तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। सबसे पहले तुम दूर हटो। अगर मानसी के पास भी गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानसी दरवाजा खोलो बेटा। मानसी आप लोग हटिए, मैं देखता हूँ। हाँ हाँ बेटा, निखिल जल्दी कर। मानसी बेटा तू ठीक है ना बेटा? तूने तो हम सबको डरा ही दिया। मानसी मानसी मेरी तरफ देख। मानसी, मानसी होश में आ। सब खत्म हो गया पल्लू, मेरा और राहुल का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। तू ऐसा क्यों बोल रही है? तेरी राहुल बाबूजी से बात हुई है क्या? उन्होंने कुछ कहा तुझसे? मैंने राहुल को कॉल किया था ये बताने के लिए कि अगर शादी भी टूट गई हो फिर भी हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा। फोन आशा आंटी ने उठा लिया। वो कह रही थी कि राहुल मुझसे बहुत नाराज है, शादी कैंसिल करने के लिए वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आशा आंटी कह रही थी कि वो लोग उसके नया रिश्ता ढूंढ रहे हैं। राहुल की शादी किसी और से हो गई ना तो मैं मर जाऊंगी पल्लू, जी नहीं पाऊंगी मैं। राहुल के बिना मानसी कुछ नहीं है पल्लू, राहुल के बिना मानसी कुछ नहीं है। खबरदार मानसी जो तूने ऐसा कहा। राहुल तेरी जिंदगी का हिस्सा था, पूरी जिंदगी नहीं। बेटा दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देख अगर राहुल किसी और से शादी करना चाहता है तो ठीक है ना बेटा। देख मैं अमृता की गलती को सही नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर उसकी गलती की सजा राहुल के परिवार वाले तुझे देना चाहते हैं ना बेटा, तो सच बात बताओ ऐसे परिवार में मुझे मेरी मानसी की शादी करनी ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो मिलिंद। ऐसे ना समझ और छोटी सोच वाले लोगों के घर में हमने हमारी बेटी का रिश्ता नहीं करना है। आप दोनों ये क्या बकवास किए जा रहे हो तब से? तुम जरा शांत रहो, तुम्हारी राय पूछी नहीं यहां पर किसी ने। देख मानसी, किसी के होने न होने से हमारा अस्तित्व तय नहीं होता। अब पल्लवी को देख ले, मंदार के जाने के बाद उसने खुद को संभाला, वो आगे बढ़ी। और बेटा तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो फिर तू ये सब बातें क्यों कर रही है? बस अब एक आंसू नहीं गिराएगी तू। कल किसने देखा है मानसी? और अगर राहुल बाबूजी तेरी किस्मत में लिखे हैं तो वो तुझे ही मिलेंगे, और नहीं तो भी कोई बात नहीं। जीने के लिए किसी लड़के के सहारे की जरूरत नहीं है तुझे। राहुल के बिना भी तू मानसी देशमुख है, तेरी अपनी पहचान है। हाँ दीदी, हम सब लोग हैं ना आपके साथ, आप ऐसे गिव अप मत करो। बिल्कुल मानसी बेटा, पापा जो भी करते हैं ना हमारे भलाई के लिए करते हैं। अगर पापा ने राहुल को तुम्हारी जिंदगी से दूर किया है
इसका मतलब राहुल से कोई अच्छा और समझदार लड़का तेरी जिंदगी में आने वाला होगा। लेकिन उसका इंतजार करते हुए तुझे रूम में बंद रहने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली आप उठो, खुद को और लाइफ को एक्सप्लोर करो। अरे पुरानी वाली मानसी को वापस लेकर आओ। कौन है असली मानसी देशमुख निखिल? ये है मानसी देशमुख। और बहुत ही कमाल की फोटोग्राफर है हमारी मानसी दी। आपको याद है आपके 20th बर्थडे पे जो काका ने आपको वो आपका प्रोफेशनल कैमरा गिफ्ट किया था? क्या फोटोग्राफी करते थे आप उससे? हाँ निखिल, और वो फोटोग्राम आई। हाँ फोटोग्राम, उस पे कितने अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स डालती थी तू। सब लोग आके तुझे कहते थे हमारी भी फोटो निकालो, एक हमारी भी फोटो निकालो। राई, वो तो बहुत पुरानी बातें हैं। हाँ तो क्या हुआ, तू रुक। अब इन्हीं पुरानी यादों को तुम्हें ताजा करने का वक्त आ गया है। सोचने का ज्यादा टाइम नहीं है तेरे पास। तुझे तेरा पहला प्रोजेक्ट मिल चुका है। फटाफट तैयारी कर। कैसा प्रोजेक्ट? आज से देशमुख साड़ी एम्पोरियम की ऑफिशियल फोटोग्राफर है तू। हमारे फोटोग्राम अकाउंट के लिए कैटलॉग शूट करना है तुझे। यस, अमेजिंग आइडिया। आज से मानसी दी आपकी ऑफिशियल फोटोग्राफर और मैं आपका सोशल मीडिया मैनेजर। लाइफ सेट है। पल्लवी बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। देखना आज ये छोटी सी शुरुआत तुझे कितने बड़े मुकाम पर पहुंचाएगी। हाँ हाँ, लेकिन सेलिब्रिटी बनके हम काका काकू को भूल मत जाना। आप लोग ये सब क्या कह रहे हैं? ये सब कैसे? जैसे पहले करती थी वैसे। चल अब उठ जल्दी, बहुत सारी प्लानिंग करनी है तुझे। देख क्या रही है? उठ चल। क्या बात है गोरिल्ला, तुम्हारा नया लड़का बहुत अच्छा काम किया है। कस्टम से पहली बार इतना रेयर डायमंड्स निकाल के लेके आया है। अब देखना ये कलेक्शन इंडिया की द बेस्ट कलेक्शन होएगा। थैंक यू अन्ना। फरहाद, परसों का फोटोशूट प्रिपरेशन हुआ? और याद रखना ये फोटोशूट द बेस्ट होना चाहिए। ऐसा कैटलॉग बनना चाहिए जो ज्वेलरी इंडस्ट्री ने कभी देखा ना हो। हाँ ना, सारी प्रिपरेशन उसी हिसाब से हुई जैसे आपने कहा था। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम, वो जो आपको देसी लुक का लोकेशन चाहिए था ना, वो ना मिल नहीं रहा है। लेकिन अन्ना आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। फरहाद, राघव राव टेंशन लेता नहीं है, देता है। मेरे को एक जगह पता है, चल गाड़ी निकाल। ओके अन्ना।